दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रईसा काज़मी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने रेकोडेक को रेल और सड़कों के नेटवर्क के जरिए गवादर की बंदरगाह से मुंसलिक करने के लिए मंसूबे के काबिल अमल होने की मुनासिब हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की है। हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क के क़याम की मंजूरी दी है। FC बलूचिस्तान दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के हमरा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे स्मगलिंग कार्रवाइयाँ कर रहा है। सदर और वज़ीर आज़म ने होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी है। खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मौजूद मादनियात से पूरी तरह इस्तिफादा करने के लिए मवासलाती बुनियादी ढांचे के बारे में मुनासिब मनसूबाबंदी करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात रेकोडेक कानकनी मंसूबे के हवाले से एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे के तमाम शराकतदारों से सरकारी सतह पर मुशावरत की जाए और मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। उन्होंने कहा कि रेकोडेक से गवादर की बंदरगाह तक सड़कों और रेल नेटवर्क के काबिल अमल होने के लिए मुनासिब हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि मादनियात से मालामाल ज़िला चागी को नई रेलवे लाइन से बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कानकनी की सनत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंसूबे पर काम करने वाले और रेकोडेक से गवादर बंदरगाह तक माल की नकलो हमल से मुंसलिक कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सेनेट के इंतखाबात के लिए ट्रिब्यूनल्स कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें आज निपटाएंगे। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त कल जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार बुध तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। ऐवान बाला की 48 खाली नशस्तों के लिए पोलिंग आइंदा माह की 2 तारीख को होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़ेर एहतिमाम इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम की मंजूरी दी गई है। IT पार्क वफाकी दारुल हुकूमत के G10 सेक्टर में 3 एकड़ से ज़ायद रकबे पर कायम किया जाएगा। ये पार्क टेक्नोलॉजी के पस मंज़र में एक अहम संग मील है, जिससे जिद्दत और तरक्की के शानदार मौक़े फराहम होंगे। ये IT पार्क सरकारी और निजी शराकतदारी के तहत कायम किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 6000 फ्री लांसर्स को जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। FC बलूचिस्तान नॉर्थ दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के हमरा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे स्मगलिंग कार्रवाइयाँ कर रहा है। गुज़श्ता 3 हफ्ते में अद्वियात, सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स, सिगरेट और ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। स्मगल होने वाली दीगर अशिया में चीनी, यूरिया खाद, चीनी नमक, टायर्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। बलूचिस्तान के 11 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम के तहत चमन, डेरा बुगटी, हब, लसपेला, नसीराबाद, सिब्बी, जाफराबाद, केच, खुजदार, ओस्ता मोहम्मद और सोहबतपुर में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस मुहिम के दौरान 8,89,656 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी तरह जिला लाड़काना में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों समेत गैर मुल्की शहरियों की अपने मुल्कों को बावकार और महफूज अंदाज में वापसी जारी है। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 7,186 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अब तक 5,20,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। रंगारंग तक़रीबात पर मुश्तमिल रंगों का ये त्यौहार मौसम बहार की आमद की निशानदही करता है। ये खुशियों भरा मौका बुराई के मुकाबले में अच्छाई की फतह और बहाली की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने होली के त्यौहार के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी है। सदर जरदारी ने अपने बयान में कहा कि होली का त्यौहार अच्छाई की बुराई पर फतह की अलामत है। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है और पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद का एक हसीन गुलदस्ता है।
صدر نے ملک کے لیے ہندو برادری کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ بطور پاکستانی ہمیں اپنے معاشرے کی مختلف زبانوں، ثقافت اور کثیر مذہبی خصوصیات پر فخر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئیے اس دن کو اپنے اختلافات ختم کرنے کی ایک قوت کے طور پر منائیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہولی کے تہوار کے موقع پر اپنے پیغام میں ہندو برادری کو اس رنگا رنگ تہوار کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مساوات اور انصاف پر یقین رکھتی ہے اور ہم ہندو برادری کے ساتھ ان کے تہوار کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔